15 अप्रैल को माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई थी। कसारी मसारी के कब्रिस्तान में दोनों भाइयों को दफन किया गया था, लेकिन इनके साथ कई राज भी ऐसा लगता है कि दफन हो चुके हैं। अतीक के आईएसआई और लश्कर के साथ कनेक्शन और सीमा पार से हथियार लाने वाले राज से अब तक पर्दा नहीं उठा है। अतीक के साथ दफन हो गए कई राज। सीमा पार से कैसे पहुंचते थे हथियार? किस आईएसआई एजेंट से जुड़े थे तार? पाक मेड हथियार का भी नहीं सुराग। 15 अप्रैल की इस रात को उत्तर प्रदेश के क्राइम रिकॉर्ड में दशकों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मीडिया के कैमरों के सामने 3 शूटर्स ने गोलियों से छलनी कर दिया था। इस हत्याकांड की जांच न्यायिक आयोग कर रही है। माफिया ब्रदर्स के मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए न्यायिक आयोग ने अब मीडिया और स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस भेजा है। सभी को 15 दिनों के अंदर अपना बयान न्यायिक आयोग के सामने दर्ज कराना होगा। घटना स्थल का निरीक्षण कर चुकी न्यायिक आयोग की टीम जल्द ही फिर से प्रयागराज आएगी। इसके बाद कुछ पुलिस कर्मियों से भी सवाल जवाब हो सकता है, लेकिन जांच से अलग अहम बात यह है कि अतीक की मौत के बाद कई राज उसके साथ ही दफ्न हो गए हैं। माफिया अतीक अहमद को रिमांड पर लेने के लिए प्रयागराज के धूमनगंज थाना के विवेचक राजेश कुमार मौर्य की तरफ से जो अर्जी कोर्ट को दी गई थी, उसमें बेहद चौंकाने वाले खुलासे थे। अर्जी के मुताबिक अतीक से पूछताछ में ये पता चला कि उसके संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर से थे। अतीक ने पूछताछ में यह भी कबूल किया था कि वो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार गिरवाता था और बाद में इन हथियारों को अपने एक एजेंट के जरिए अपने पास मंगवाता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अतीक अहमद के साथ ही उसके आतंकी कनेक्शन का राज भी दफन हो गया है। कम से कम पुलिस की कार्रवाई को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। महीना बीत गया, लेकिन अब तक न ही आईएसआई एजेंट का पता चला और न ही लश्कर का हैंडलर जिसके जरिए अतीक हथियार मंगाता था। यहाँ तक कि अतीक के कब्जे से बराबर पाकिस्तान मेड कारतूसों का राज भी अब तक नहीं खुल सका है। मामला तब और संगीन हो गया जब धूमनगंज थाने की पुलिस ने अतीक और अशरफ की हत्या से चंद घंटे पहले ही कसारी मसारी कब्रिस्तान के खंडहर से पाकिस्तान में बने असलहे और 5 कारतूस बरामद किए थे। इससे कुछ देर पहले ही एटीएस ने भी धूमनगंज थाने जाकर अतीक अहमद से पूछताछ की थी। हालांकि अतीक की हत्या के साथ ही उसके पाक कनेक्शन का राज भी दफन होता दिख रहा है। धूमनगंज पुलिस इस मामले में अब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी है। पुलिस पंजाब के उस स्थानीय एजेंट के बारे में पता नहीं लगा पाई है जिसके जरिए पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए हथियार अतीक तक सप्लाई किए जाते थे। पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए असलहों का मामला सिर्फ अतीक से ही नहीं जुड़ा था। दावा किया गया था कि अतीक ने अपने बयान में कहा है कि पंजाब में रहने वाले जिस स्थानीय कनेक्शन के जरिए वो हथियार मंगाता था, वो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने वाले संगठनों को भी हथियार देता है। उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा काट रहा खान सौलत हनीफ अतीक का सबसे बड़ा राजदार माना जाता है। लेन देन से लेकर अतीक के कानूनी मस्त और यहाँ तक कि कई बार पारिवारिक मामलों में भी उसकी राय ली जाती थी। सूत्रों का कहना है कि इसके बावजूद इस संबंध में वकील से कोई सवाल नहीं पूछा गया। जानकारों का कहना है कि पूछताछ होती तो कम से कम इस बात का खुलासा तो होता कि अतीक पंजाब से प्रयागराज तक पाकिस्तानी हथियार किसके मार्फत और कैसे मंगवाता था। जानकारों का कहना है कि मामला देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा था। ऐसे में इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि देश में पाकिस्तानी हथियारों की सप्लाई में कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।